दोस्तों, आज हम आपको लड्डू गोपाल के बारे में बताएंगे। लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण के ही बाल स्वरूप हैं और वैसा ही छोटे बालक जैसा उनका स्वभाव माना जाता है। इसलिए लड्डू गोपाल का छोटे बच्चे की ही तरह बहुत ख्याल रखा जाता है और उसी तरह से लाड़ प्यार के साथ उनकी पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल की पूजा करने के कुछ नियम माने जाते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति में तो वैसे भी भावना प्रधान होती है और यहाँ उनका स्वरूप छोटे बच्चे का होने के कारण उनकी पूजा करने का और सेवा करने का तरीका भी अलग है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि यदि आप लड्डू गोपाल को अपने घर में लाए हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसा कि पूजा में होता है, आप सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना करके लड्डू गोपाल को प्यार से स्नान कराएं, श्रृंगार कराएं और भोग लगाएं। आरती में सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, फिर लड्डू गोपाल जी की आरती करके भाव विभोर होकर उनको माखन मिश्री, बूंदी के लड्डू, खीर इत्यादि का भोग लगाएं। आप हर दिन के अपने खाने में से भी जो आपकी किचन में सात्विकता से बना हो उसका भोग लड्डू गोपाल को लगा दें, क्योंकि वो भी इंसान के रूप वाले भगवान माने जाते हैं जो आपके साथ रह रहे हैं। पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर पढ़ें, क्योंकि आपने पूजा पूरी भावना और यथाशक्ति से अवश्य करी होगी। फिर भी यदि कोई गलती रह गई हो तो अंत में उसके लिए क्षमा प्रार्थना करना एक उचित भावपूर्ण प्रयास है। आइए अब आपको बताते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में कैसे रखा जाता है। लड्डू गोपाल को घर में रखना बहुत जिम्मेदारी की बात है और शास्त्रों में इसके कुछ नियम कायदे बताए गए हैं। इनकी सही जानकारी जरूरी है, इसलिए इस वीडियो में हम आपको ये नियम बता रहे हैं जिससे आप इसका सही लाभ उठा पाएं। आप इन नियमों का विशेष ध्यान जरूर रखें। सबसे पहला नियम, लड्डू गोपाल को अपने घर में लाने पर उनकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा आप जरूर करें। जैसा कि आपको पता होगा कि प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है कि भगवान का वह रूप जिसके आपने प्राण प्रतिष्ठा की है वह आपके घर में अपने जीवित स्वरूप में विराजमान हो चुके हैं। दूसरा नियम जिसका ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है, अब साक्षात लड्डू गोपाल आपके घर में हैं, तो यह बहुत बड़ी बात है। वो छोटे बच्चे हैं, इसलिए आप कभी भी उन्हें अकेला न छोड़ें। यदि घर से बाहर कहीं जाएं, तो भी घर की चाबी किसी ऐसे विश्वास पात्र को देकर आएं जो उनका ख्याल रख सके। जैसे अगर आपका अपना छोटा बच्चा होता तो उसे आप घर में अकेले छोड़कर घर से बाहर कभी न जाते, वैसे ही छोटे से बालक लड्डू गोपाल आपके घर में साक्षात विराजमान हैं, अतः उन्हें अपने घर में अकेले छोड़कर घर से बाहर न जाएं। तीसरा नियम, जैसे सारे जीवित प्राणी रोज स्नान करते हैं उसी तरह उनका स्नान भी जरूरी है, अतः आप लड्डू गोपाल को रोज स्नान जरूर कराएं। स्नान कराने के लिए कुछ बातों का और ध्यान रखें, जैसे उस स्नान कराए हुए जल को आप चरणामृत प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। हो सके तो पंचामृत, जो दूध, दही, मधु, शक्कर और घी को मिलाकर बनाया जाता है, उससे स्नान कराएं। और यदि आप स्नान कराने के लिए शंख का इस्तेमाल करें तो ये और भी अच्छा रहेगा। चौथे नियम के अनुसार स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल जी का साफ और सुंदर वस्त्रों से श्रृंगार करें और विचार करें कि आपका मन और हृदय भी वैसा ही सुंदर और साफ सुथरा बन रहा है। पांचवें नियम के अनुसार इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस घर में लड्डू गोपाल आते हैं वहाँ मांस मछली यानी नॉनवेज खाना खाया जाना तो बहुत बड़ा पाप है ही। साथ में सार्वजनिक भोजन में प्याज और लहसुन भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो सात्विक भोजन नहीं माना जाता। घर में जो भी बनता है उसका भोग उनको चढ़ाया जाता है और उनको केवल सात्विक भोग ही चढ़ता है, अतः भोजन का विशेष ध्यान रखें कि घर में कुछ भी तामसिक न पके। आइए अब आपको बताते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए। प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल को यदि आप घर में लाए हैं तो तन मन से उनकी सेवा में जुट जाएं। जैसे छोटे से बच्चे का ज्यादा ध्यान रखना होता है, उसी तरह आप उनका पूरा ध्यान रखें। लड्डू गोपाल को विधिवत स्नान कराकर भोग लगाएं। भोग लगाते समय उनको बहुत प्यार से, दुलार से भोग उनके मुंह तक ले जाएं और खिलाने के बाद बहुत धीरे से उनका मुंह पोंछ दें। उसके बाद उनको उनके पालने में लगे झूले में लिटाकर बहुत हल्के हाथों से प्यार से झुलाएं। इस तरह से आप अगर उनकी सेवा करेंगी तो हो सकता है कि किसी दिन लड्डू गोपाल स्वयं आपके समक्ष प्रकट हो जाएं। आइए अब आपको बताते हैं कि सपने में लड्डू गोपाल को देखने का क्या अर्थ होता है। लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप हैं, जो कि बहुत ही मनमोहक हैं और इनके दर्शन सबको नहीं होते। उनकी बाल लीला बहुत किस्मत वालों को ही देखने को मिलती है।
क्योंकि ये उनका शिशु रूप है और शिशु हमेशा निश्चल भाव से मुस्कुराते हैं, तो सपने में भी वे आपको मुस्कुराते नजर आएंगे, जिसका अर्थ यही है कि आपके ऊपर उनकी विशेष कृपा है। इसका एक अर्थ ये भी होता है कि यदि आपकी कोई संतान नहीं है तो यह सपना आना भी एक अच्छा संकेत है और जल्दी ही लड्डू गोपाल जैसी ही प्रतिभाशाली संतान आपकी पैदा होगी। साथ ही अगर आपने लड्डू गोपाल को झूला झूलाते हुए देखा तो फिर कहना ही क्या, फिर तो मंगल ही मंगल है। ये संकेत होता है कि जल्दी ही आपको कुछ विशेष अच्छी खबर मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि लड्डू गोपाल की मूर्ति रखने से क्या होता है। लड्डू गोपाल जी की मूर्ति छोटी सी होती है। वो कहते हैं ना, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, और ये बात मूर्ति पर भी लागू होती है। ये उनका शिशु रूप है, तो जैसे शिशु गोद में समा जाता है उसी प्रकार उनकी मूर्ति भी ऐसी ही होनी चाहिए जो आपकी हथेली में समा जाए, क्योंकि यहाँ आपकी हथेली गोदी का प्रतीक है और घरों में वैसे भी भगवान की प्रतिमा छोटी ही सबसे अच्छी मानी जाती है। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि लड्डू गोपाल की मूर्ति खंडित हो जाए तो क्या करे। शास्त्रों के अनुसार घर में खंडित मूर्तियों को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। यदि लड्डू गोपाल की मूर्ति हल्की सी भी टूट जाए तो उसे श्रद्धा पूर्वक फूलों के बीच में लपेटकर किसी बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस प्रकार वात्सल्य भाव से, लाड़ प्यार से और शुद्ध सात्विक जीवन का पालन करके अगर आप लड्डू गोपाल को अपने घर में रख रही हैं तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि साक्षात प्रभु अपने बाल स्वरूप में आपके साथ रह रहे हैं। भगवान अगर स्वयं आकर आपके साथ रहने लगे तो फिर आपको और भला क्या चाहिए। फिर तो आपको सब कुछ ही मिल गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और साथ ही इस वीडियो को जमकर शेयर करें। धन्यवाद।